नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार और आसान पर विषय पर बात करेंगे। तो आज का विषय है बच्चों, वो हमारा है मैथ वाला ये कक्षा 7 का अभ्यास 2E। इसमें हम जानेंगे कि मानक रूप क्या होता है, जो मानक रूप और वैज्ञानिक जो संकेतन होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों चलिए पहले आपको बता देते हैं कि ये मानक रूप और संकेतन जो है ये होता क्या है। तो जैसे वैज्ञानिक लोग जो दूरी मापते हैं उसी को हम मानक रूप या वैज्ञानिक जो नापने का जो तरीका होता है उनका, उसी के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, लिखा है कि 16,32,000 किलोमीटर। अब मान लो 16,32,000 किलोमीटर कोई किसी चीज़ की दूरी है, तो जो वैज्ञानिक लोग हैं इसको वैज्ञानिक संकेतन ही मानक रूप में लिखते हैं। जो मानक रूप लिखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे 16,32,000 है, तो इसको जो दशमलव के रूप में मतलब उस वैज्ञानिक मानक रूप में लिखा जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे ये 1632 है, तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे दशमलव लगा के तो ये 632 हो जाएगा, मतलब 1.632। और उसके बाद गुणे लगा दिया जाता है, गुणे 10 लगा करके अब दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतना यहाँ पे पावर लगा दी जाती है। जैसे दशमलव यहाँ पे है, तो इसके बाद कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो रही दशमलव के बाद, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या लग जाएगी, 6 लग जाएगी। तो यही होगा इसका मानक रूप, यही इसका मानक रूप होता है। समझ गए बच्चों। और कई बार संख्या ऐसे उल्टा मतलब जीरो में लिखी रहती है। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया गया 0.0000। अब यहाँ पे 3 2 है या 2 3 है, 2 3 कर लेते हैं इसको। मान लो इस रूप में लिखा है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको जो दशमलव वाला है मतलब आगे जीरो होता है, इसकी पावर हमेशा माइनस में जाती है। जो इसे सीधी संख्या लिखी होती है वो उसकी पावर प्लस में रहती है, जीरो आगे लगा होता है उसकी पावर माइनस में जाती है। तो यहाँ पे अब देखेंगे, तो जैसे दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव को यहाँ पे रख दिया जाता है, तो यहाँ पे जो इसकी पावर दशमलव हो जाएगा वो हो जाएगा 2.3। 2.3 हो जाता है, तो दशमलव के बाद मतलब दशमलव यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तक अभी इस जीरो तक कितनी संख्याएं हैं वो देख ली जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगी, -5, इस रूप में लिख दिया जाता है। तो ऐसा बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो मानक रूप क्या होता है, जैसे इस तरह से संख्या लिखी है तो उसको मानक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। और जो वैज्ञानिक संकेतन होता है वो भी इसी को बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। और जो दशमलव में संख्या होती है, मतलब शून्य में जिसकी संख्या कम होती है, 0 0 में लिखी होती है, तो उसका माइनस में लिखा जाता है। और जिसका आगे से मतलब पॉजिटिव में होता है, जैसे 16,32,000 था, तो इसका हमेशा पावर प्लस में आएगा। और जो जिसका आगे 0 0 रहेगा उसका माइनस में आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है कक्षा 7 के अभ्यास 2E का, वो हमारा है। यहाँ पे लिखा गया है इकाई, ये हजार हो गया, लाख, करोड़, तो 62 करोड़ को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली संख्या यहाँ पे दी गई है हमारी, तो अब इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो बराबर। अब यहाँ पे देखो, जैसे बताया आपको कि यहाँ पे 62 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 6.2 कर देंगे, और गुणे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे मान लो दशमलव लग गया, इसके बाद दशमलव आ गया 6 के बाद यहाँ पे, उसके बाद जितनी संख्या है वो 10 के ऊपर पावर के रूप में आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगी हमारी 7 के रूप में। बच्चों यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अब यहाँ पे लिखा गया है हमारा 0.00008। अब इसको जब वैज्ञानिक संकेतन में रूप में लिखेंगे, तो जैसे दशमलव यहाँ पे था, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 8 के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दशमलव, और यहाँ पे लिखा जाएगा 0, 8.0 लिख दिया जाएगा, और गुणे में हो जाएगा हमारा 10। तो अब यहाँ पे देखें तो पावर यहाँ पे आ गई, अब दशमलव यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो दशमलव संख्या होगी 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना हो जाएगी इसकी, -4। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो यहाँ पे एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पे एक जीरो कम लगाया हमने, तो एक जीरो यहाँ पे 3 जाना चाहिए था ना, 62 करोड़ था, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा करके, तो यहाँ पे पावर जो है वो 8 हो जाएगी।
और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 तक ये लाख के रूप में जाना चाहिए। ये भी संख्या उसी में काउंट होती है। तो यहाँ पे ये पावर कितना होगी, 5 हो जाएगी बच्चों। जब सिंगल डिजिट में होता है यहाँ पे अंक कोई, तो ये भी साथ में गिना जाता है, भी इकाई दहाई के रूप में आएगा। जितनी संख्या होगी तो उसी के रूप में यहाँ पे जो माइनस में पावर लगेगी उसी रूप में लगेगी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो कितना पहले हुई है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा चंद्रमा की उत्पत्ति बराबर 460 करोड़ वर्ष। तो यहाँ पे चाहे इसको लिख लेते हैं सीधा सीधा, 460 करोड़ वर्ष है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 400, उसके बाद 60 करोड़ आ जाएगा गामा, फिर क्या आ जाएगा 60 करोड़, फिर लाख हो जाएगा, फिर हज़ार, उसके बाद ये 3 जीरो लग जाएगा। तो 460 करोड़ वर्ष इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब जिसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे 4.6 हो जाएगा। ये कितना लिखा जाएगा, 4.6। अब यहाँ से गिन लेते हैं, दशमलव अगर यहाँ पे आ गया तो इसके बाद कितना जीरो है उसके हिसाब से गुणे में 10 के ऊपर पावर लग जाएगी। तो इकाई एक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे पावर कितनी लग जाएगी, 9। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, पर इस तरह ज़्यादा आसान है ये वैज्ञानिक संकेतन में। तो यहाँ पे लिखा गया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग, यहाँ पे हो जाएगा इकाई, हज़ार, लाख, करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी से लगभग सूर्य की दूरी कितना करोड़ किलोमीटर, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 करोड़, 15 करोड़। तो अब यहाँ पे पॉइंट जो है 1.5 पे लिखा जाएगा इंटू 10। अब यहाँ से गिन लेते हैं दशमलव, अगर यहाँ पे आ गया तो इसके बाद जितनी संख्या है उतना पावर के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये संख्या मिलाकर के हो जाएगा हमारा 8। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10 की पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब यहाँ पे हमें कितना शून्य रखना होगा वो लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5.98 इंटू 10 की पावर कितना दिया हुआ है, 22। अब यहाँ क्विंटल में है तो क्विंटल लिख लेते हैं, क्विंटल बराबर, अगर इसको क्विंटल में बराबर में लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है ये बटे में ऊपर आ जी, बटे में ऊपर लिखा जाएगा और बटे के नीचे हमारा आ जाएगा 100, क्योंकि क्विंटल में 100 के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर दशमलव हटा के लिखना है हमें, अब यहाँ पे इसे बोला गया दशमलव हटा कर, मतलब दशमलव हटा के कितने शून्य रखने होंगे वो बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 598 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगी हमारी 22 और बटे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा क्विंटल, आधा का रहेगा क्विंटल। और फिर बराबर, अब यहाँ पे बच्चों देखिए तो अभी जिस दशमलव यहाँ पे लगा है यहाँ पे 22 शून्य लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे दशमलव जब हटाएंगे तब कितना शून्य रखना होगा, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखा गया है 598 और गुणे 10 की पावर यहाँ पे दी गई है 22। अब बच्चों देखो दशमलव अभी कहाँ पे मौजूद है, दशमलव हमारा मौजूद है 5 के बाद यहाँ पे, और तब हमारी लग रही है 10 की पावर 22। अगर दशमलव हटा दें तो ये दो संख्या भी इधर मिल जाएगी, तो इसमें से 2 जो है कम हो जाएगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं गुणे 10 की पावर यहाँ पे -2।
इस रूप में से जैसे अब दशमलव हटाएंगे तो दो संख्या ये भी 598 पूरी संख्या हो जाएगी ना। जैसे 5.98 है तो यहाँ पे 22 शून्य लग रहा है। दशमलव के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो काउंट किए जाते हैं पावर के रूप में। दशमलव हटाया जाएगा जब तो ये पूरा संख्या हो जाएगी 598। तो ये दो नंबर तो इसमें गिने नहीं जाएंगे, फिर ये 598 इकट्ठे पढ़ा जाएगा। जब ये पढ़ा जाएगा जिसमें से दो जो अंक है वो माइनस हो जाएगा। तो ये बराबर हमारा कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 598 और गुणे। तो यहाँ पे दो संख्या दो पावर जो मतलब इसको जब जोड़ेंगे, जैसे दो संख्याएं गुणे में होती हैं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम कि जब संख्याएं समान संख्याएं हों और पावर जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है, तो प्लस में अगर दो करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी बचेगी हमारी, 20 बचेगी। ठीक है बच्चों, तो लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अतः 598 के आगे 598 के आगे 20, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 20 शून्य। यहाँ पे कितने रखने होंगे ये पूछा, तो 20 शून्य रखने होंगे, 20 शून्य रखने होंगे। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई है आप कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में रूप में व्यक्त करना है तो समझ लो मानक रूप ही हो गया इसका। तो यहाँ पे ये संख्या दी गई है, ठीक है, इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 42,50,000। तो अब यहाँ पे जो दशमलव कर लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 दशमलव और ये हो जाएगा हमारा 25 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 10। मतलब जो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो दो अंक होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब बाकी जीरो को हम गुणे के रूप में ऐसे जीरो नहीं लिखते हैं, फिर गुणे के रूप में लगाकर और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है इसे पावर के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा इसकी पावर 6 बच्चों, हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है 2,20,00,000। अब 2,20,00,000 ये हो जाएगा 1000, ये इकाई के रूप में। तो बराबर अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.2 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद 3 2 5 और 2 7, तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगी हमारी 7 बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे जो पावर है 10 की कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पे लिखा गया 0.00045। तो यहाँ पे लिखा गया 0.000 और यहाँ पे लिखा गया 4 पॉइंट। अब जो पॉइंट यहाँ पे लगा है, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। जब पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा तो ये संख्या यहाँ से यहाँ तक काउंट होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर कितना हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी ये। तो बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा 4.5 और इंटू 10 की पावर हो जाएगी हमारी -5। इस तरह बच्चों इसको लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा 0.0025। तो जब इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2.5 इंटू 10। और यहाँ पे देखो बच्चों, जब बोले थे अगर सिंगल डिजिट होगा तो ये भी अंक यहाँ पे गिना जाएगा। जब 2 डिजिट होते हैं तो दशमलव अगर यहाँ पे आ गया तो यही 3 अंक लिए जाते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब ये 3 अंक हैं दशमलव के बाद। तो यही 3 मतलब जहाँ पे पावर जो है वो माइनस में कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी इसकी। 1 2 3 ही अंक गिने जाएंगे इसकी। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब साधारण संख्या के रूप में इसे व्यक्त करना है तो यहाँ पे 2.5 दिया गया है और 10 की पावर दी गई है 4। तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसे हम शून्य बढ़ा करके लिख सकते हैं। तो पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब पॉइंट लेके यहाँ पे 4 शून्य लगा था, पॉइंट हटेगा तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो इसमें से एक संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने शून्य लग जाएंगे हमारे, 3 शून्य लग जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 10.75 10.75 मतलब सॉरी
1.75 लिखा गया है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, प्लस में संख्या है तो आगे जीरो लग जाएगा। तो दो यहाँ से जैसे 6 है, दो संख्या ये भी काउंट है उसमें, तो दो संख्या ये कम हो जाएगी, इसमें जीरो कितने बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 175। 6 संख्या थी तो अब 4 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए जाएंगे। बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ देखें तो माइनस में 8 लिखा हुआ है, माइनस में 8 लिखा हुआ है, तो मतलब जहाँ से संख्या जब देखो ये 1 पॉइंट लगा था, तो यहाँ से अब हमें शून्य बढ़ाने होंगे। तो दो संख्या ये भी इसमें काउंट की गई है, तो हमें 6 शून्य इसमें बढ़ाना होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ाते हैं इसको। चलिए बच्चों करते हैं इसको हल। तो इसको हम इसी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.21 इंटू, और यहाँ पे है हमारा 10 की पावर कितना दिया गया है, माइनस में 8। अब देखो इसी पे आगे बराबर करके लिख लेते हैं। तो जो संख्या यहाँ पे लिखी गई है, पहले इसको हम बटे के रूप में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.21, और बटे में 10 की पावर कितना हो जाएगी, माइनस में 8। तो बराबर, अब ये संख्या जो है इसको शून्य लगा के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.21, और बटे में हो जाएगा, अब 10 के आगे कितना, 8 जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस रूप में लिखा गया। और जब इसको संख्या के रूप में लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे कितना 8 शून्य आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 8 लगा था, एक के बाद 8 शून्य आ रहा है। तो दशमलव जब हटाएंगे, जब दशमलव यहाँ से अगर हटा दें, तो जो ये दशमलव के बाद जितनी संख्या ऊपर होती है उतना शून्य यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 2 शून्य और बढ़ जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे आगे लिखते हैं। इसको किस रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0 अब लगा करके, अब देखो टोटल इसमें अंक कितने आ रहे हैं, 10 अंक आ रहे हैं। मतलब हमें 3 अंक लेकर के, तो 7 शून्य और ये 3 अंक आगे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 121। इस रूप में इसको बच्चों लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं फटाफट। तो जो चौथा दिया गया बच्चों, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 4.5 इंटू, अब यहाँ पे 10 की पावर माइनस में 5 दिया गया है, तो फटाफट बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 बटे में जितना इसमें अंक है उतना जीरो लग जाएगा एक के बाद। तो 1 2 3 4 5, फिर बराबर, इसको बटे के रूप में नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो बराबर, अब देखो बच्चों इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 5 जीरो की जगह कितना हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा। तो इसी को इससे लिख लेते हैं। तो 6 अंक टोटल हो जाएंगे। तो इस पे जो 5 है, मतलब लास्ट में जा करके 6 डिजिट हमारा बनना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना हो गया, तो पावर 5 थी हमारी, ठीक है, पावर 5 थी। तो यहाँ पे हम 1 के बाद कितना शून्य लगाए हैं, 5 शून्य लगाए हैं यहाँ पे। अगर इसका आप देखो यहाँ पे 1.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा। जब 1 जीरो बढ़ जाएगा तो टोटल संख्या कितनी हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसको लेकर के 7 हो रही है। मतलब ये आगे जा करके 6 संख्या यहाँ पे टोटल बनेगी। यहाँ बच्चों आ जाएगा हमारा, पहले ये यहाँ पे 1 5 है, मतलब 1 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 है, 2 ये भी रहेगा, 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 ये हो गया बच्चों। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार अगला देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस की 7, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा 2.3 बटे, अब 10 की पावर कितना हो जाएगी हमारी, माइनस की 7, बराबर। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2.3, और बटे में इसको हटा देंगे तो 7 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, टोटल जितना जीरो हो जाएगा 8, जिसको संख्या के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे अब टोटल 8 अंक आएंगे, तो 0., अब यहाँ पे दो संख्या हमारी ये जाएगी, 6 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जो 2.3 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 3। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन इसका जो लास्ट वाला है, छठवां देखते हैं बच्चों। तो छठवें में यहाँ पे लिखा गया है हमारा 2.5 इंटू
10 की पावर कितना दिया गया, -4, तो बराबर अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.5 बच्चों, 2.5 इंटू अब 10 की पावर कितना हो जाएगी यहाँ पे -4 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.5 और पावर इसको पावर हटा देंगे माइनस की, तो यहाँ पे 4 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 4 जीरो लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 और दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, दशमलव हटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब टोटल कितना अंक हो गया, 5 अंक में आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा हमारा 2 और 5, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार आप लोग इसको करिएगा आसानी से देख करके, ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों, आसान है। चलिए बच्चों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में दिया गया हमें कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम है। तो इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। हमें पूछा गया है, यहाँ से पूछ रहा है कि 9 जो है ये माइनस में है, तो जो संख्या है ये 9 के बीच में टोटल कितना शून्य होगा। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 9.107 और इंटू यहाँ पे दे रखा है 10 की पावर कितना दे रखा है -28। अब देखो बच्चों जब इसको जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पावर यहाँ पे है, अगर माइनस में है तो पावर एक अंक इधर खिसक के आएगा, जब एक अंक इधर खिसक के आएगा तो इसमें 1 प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.9107, तो 0.910 कितना हो जाएगा 7 और इंटू फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 10 की पावर बच्चों पहले कितना थी -28, तो यहाँ लिख लेते हैं -28। अब देखो पॉइंट पहले 9 के बाद लगा था, अब पॉइंट 9 के पहले आ गया तो इसमें एक अंक प्लस हो गया है, तो यहाँ पे प्लस में क्या कर देंगे हम 1, प्लस में 1 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस का बच्चों माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट लगा के लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 9107, ठीक है। इसकी अब इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगी हमारी 27, 10 की पावर कितनी हो गई -27। तो बच्चों यहाँ पे लिख दिया जाएगा अतः दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच हमें 27 शून्य रखने होंगे, बीच हमें 27 शून्य रखने होंगे, ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आज का सत्र यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। और बच्चों यहाँ पे अगर कोई सवाल आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में आकर कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे हम उसे अच्छे से समझाने का कि आप लोग को दोबारा अच्छे से समझा सकें। चलिए बच्चों ठीक है, तब तक के लिए शुभकामनाएं।